हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में समझेंगे कि किसी भी स्टॉक को बाई करने का क्या स्ट्रैटेजी होता है मेरा, एंड कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे ये कंपनी का स्टॉक खरीदना है या फिर आज मुझे ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, आज मुझे ट्रेड नहीं करना। एंड मार्केट का किस तरीके का स्ट्रक्चर देख के मैं ट्रेड करता हूँ, अपना इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं कैसे अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले मेरा सबसे पहला काम होता है कि मुझे ये देखना होता है कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव तो नहीं हो गया। देखो, ट्रेंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड की मार्केट लगातार नए हाइस बना रहा है, पिछले एक हफ्ते का हमें देखना होता है। या फिर डाउन ट्रेंड होता है कि मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। तो ये दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है तो हम उस टाइम पे बाई नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स हो, मतलब पॉजिटिव हो, बुलिश हो। वो देखने के लिए हमें देखना होता है कि निफ्टी जो है पिछले एक हफ्ते से क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक एक कैंडल एक एक दिन की है। आप देख सकते हो पूरे अप्रैल में मार्केट जो है लगातार नए हाइस बना रहा है। तो ये हमें ज़रूरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये मीट होनी चाहिए कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी अगर लगातार नए हाई बना रहा है, ओवरऑल अप ट्रेंड में है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, तो फिर हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं वो उस नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको करना है कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको सर्च करना है investing.com पे। मतलब आप सीधे investing.com डालोगे, investing.com की जो साइट है उसको आपने ओपन करना है। तो investing.com ओपन होने पे यहाँ पर मार्केट में जाकर यहाँ शेयर्स है, शेयर्स पे जाकर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, जिसमें आपको नाम दिख जाएंगे कुछ। जैसे इसमें HCL टेक दिख रहा है, डिक्सॉन टेक दिख रहा है, इन्फोसिस दिख रहा है, विप्रो दिख रहा है। तो हमें क्लियरली पता चल जा रहा है कि जो IT सेक्टर है वो आज पॉजिटिव था, क्योंकि रात में अमेरिका भी काफ़ी पॉजिटिवली क्लोज हुआ था। तो हमें पता था कि आज IT सेक्टर करने वाला है। तो इसमें हमने सेलेक्ट किया इन्फोसिस। अब इन्फोसिस का चार्ट सेलेक्ट खोलते हैं कि इन्फोसिस का चार्ट क्या कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं सुबह के पहले 15 मिनट में, आप गूगल करके भी देख सकते हो, गूगल पे आपको देखना है कि निफ्टी ने क्या किया है पिछले 4-5 दिनों में। अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव था। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। तो फिर अगला स्टेप आता है कि आपने देखना है कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं। ट्रेंडिंग इन द सेंस जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। वो चीज़ अगर आपको पता चल गई तो उसमें से आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो रोज़ मैं नया स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। आप सुबह भी देख सकते हो, किसी का भी चार्ट खोलोगे, स्टेट बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, मैं एक दो चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो हमने सेलेक्ट किया मान लो इन्फोसिस, तो अब इन्फोसिस का चार्ट ओपन करते हैं। हाँ जी, तो ये आपके सामने इन्फोसिस का चार्ट ओपन हो रखा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डेली चार्ट सेलेक्ट करना है। तो एक एक डे का मतलब थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको इस चीज़ को देखना है कि क्या मार्केट का, इन्फोसिस का क्या एक व्यू रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2024 के आसपास इसमें एक बॉटम बना था और उसी जगह पर आकर मार्केट ने एक बॉटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसी 1400 के लेवल पे पूरे एक साल के बाद। आप देखो, अगर और पीछे आपको ले जाऊं मैं तो इसमें और भी पीछे आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा पीछे और ले जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये 1479 का जो लेवल है कितना इम्पोर्टेंट है। ये 1400 का जो लेवल है इन्फोसिस के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप बॉटम फिशिंग इस तरीके से नहीं कर सकते कि मार्केट गिरने लग गई और आप उसमें बाई कर लोगे। गिरते हुए मार्केट को आपको बाई नहीं करना। आपको मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या है। ऐसे गिरते रहेगी मार्केट, आप एवरेज करते जाओगे, आपको पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। तो आप वेट करोगे बॉटम फॉर्म होने का। बॉटम कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट जब गिरनी शुरू होती है तो लगातार नए लो बना रही होती है। इसको आप देखोगे, अगर मैं इसको आर्ली पे डालता हूँ, अभी डेली पे है, इसको करते हैं आर्ली चार्ट पे, मतलब एक एक कैंडल जो है वो एक एक घंटे का होगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा क्लियरली दिख जाएगा कि लगातार जो मार्केट है वो नए लो बना रही थी। तो आपने करना क्या होता है, उन जो स्विंग्स हैं उनको कनेक्ट करना होता है। तो आपका फॉर्म हो जाएगा एक ट्रेंड, कि इस तरीके का ट्रेंड है मार्केट का जो लगातार नए लो बना रही थी। आप देख सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये आपको दिखाई देगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर लगातार डाउन ट्रेंड में था। तो ऐसे में आपको वेट करना होता है स्ट्रक्चर चेंज होने का। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है उसको ये ब्रेक करता है, बेसिकली एक डबल बॉटम बनाता है, और वहाँ से जब वो ब्रेक करता है तो हम इसमें एंटर करते हैं। वो कैसे हुआ है मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक डबल बॉटम जैसा फॉर्म हो रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मार्केट आए, एक बॉटम बनाया, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली इसने इसके ऊपर अब क्लोज करना शुरू किया है। वो आप डेली चार्ट पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मैंने शॉर्ट किया था, आपको डेली चार्ट पे ही देखना है तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे रहता है। पहले आप ये समझो कि पहले, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। पहले भी आप देख सकते हो कि मार्केट एक बार के लिए 1700 से नीचे आई, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म हुआ और यहीं से गए 1900 तक, एंड फिर उसी जगह पर आकर एक तरीके का सेम पैटर्न बन रहा है। तो इसको आप जूम करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। अब आप देखो ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको जूम करके दिखाई है, एंड उसी लाइन पे ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट कैसे हो रहा है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो अब इस चीज़ को आप समझने के बाद अब हम इसका छोटी जो टाइम फ्रेम है उस पे चलते हैं कि ये 1470 क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही हमें समझना है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरी तो सीधा 1300 तक गई थी, फिर एक बार के लिए ऊपर आए, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई और फिर नीचे गई। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस था। अब हमें जब ये पता चल गया कि ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अब इसको आते हैं 15 मिनट पे देखते हैं। ऐसे से आपको टाइम फ्रेम छोटा करना है, सुबह धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कैसे इसको करना होता है। तो वो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस था 1472 का, और सुबह इन्फोसिस ट्रेंड कर रहा था एंड ओपन इसके नीचे हुआ था। ये ज़रूरी है गाइस कि इसके नीचे ओपन हो, जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ओपन होना चाहिए। अब हमें खोलना है इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट हम ओपन करेंगे तो उसमें हम एक एक कैंडल के थ्रू समझेंगे कि वो ज़रूरी क्यों लेवल है और कैसे उसको हम ट्रेड करते हैं। तो ये वही जोन है जहाँ से अभी मैंने आपको बताया 1472 का, जो कि मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो अब हमें वेट करना है कि इस 1472 के आसपास आकर मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दे। तो अब ये आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट ओपन हुई, और ओपन होते ही पूरी एक अच्छी खासी बाइंग आई स्टार्टिंग में, लेकिन हमें वेट करना है इसके ऊपर क्लोज होने का। तो अभी देखते हैं। अब आप देख सकते हो कि अगली जो कैंडल फॉर्म हुई है, सबसे आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पर देखना है। तो इस कैंडल को आपको ध्यान से देखना है। अब इसको ऊपर कर देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले 15-20 मिनट के बाद एक हाई फॉर्म होने देना है, एक टॉप फॉर्म होने देना है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट का हमें वेट करना है। अब देखते हैं कि ये ब्रेकआउट होता है कि नहीं। आगे चलते हैं इसमें। अब एक एक कैंडल से देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और कैंडल बनी, बट वो फिर से रेड है। तो अभी आपको फिर से वेट करना है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। 1475 अब हमारा लेवल हो गया। अब आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन हो गया और पहला 1 घंटा और बीत चुका है और अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि कब ब्रेकआउट होता है। अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्योंकि जो कैंडल आप देख रहे हो वो एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। सो अभी हम वेट करेंगे और अगला कैंडल देखते हैं। एक रेड कैंडल पिन बनी। अब आप देखो एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले 15 मिनट आपको वेट करना है, इस तरीके से आपको कंसोलिडेट होना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद इस तरीके का एक बुलिश कैंडल मिलना चाहिए। अब आपने लगाना है स्टॉप लॉस इसके नीचे 1460 के नीचे, एंड आपकी एंट्री होती है 1478 पे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्विंग अब देखना है। अब देखो आप कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी बढ़िया इसमें मूवमेंट आ रही है। 1487 तक का
मूवमेंट आपको मिल गया। अब इसमें आप 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो, बाकी 50% आपको होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करना है। नीचे एक बार के लिए रीटेस्ट के लिए आएगी मार्केट, कोई बात नहीं, आप अपना स्टॉप लॉस जो इसके नीचे आपने रखा है उसको होल्ड करो। अगले दिन अगर गैप अप होती है तो आप इसको ऊपर बुक कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो डे लो के साथ स्टॉप लॉस लगा के। होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये मार्केट काम करती है। मैं फिर से आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो देखो ये वही लेवल है, जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लेवल आपको दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ से ही मूवमेंट आया था। इसीलिए ये ज़रूरी क्यों है, आप देखो यहाँ से ही कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो हमें क्या चाहिए कि हमें इंट्राडे में सर्वाइव अगर हम कर गए तो अब हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अभी ट्रेंड इसको होल्ड कर पाएगा कि नहीं। अगर अगले दिन गैप डाउन हो जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया है यहाँ से और लगता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म कर लिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसमें फॉलो अप ज़रूरी है। एक बार के लिए फॉलो अप आए, देखो जब भी इसका ट्रेंड है ना, ट्रेंड चेंज होता है तो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करता है, जो इस केस में यहाँ पर ये था 1470 का। अब ब्रेक किया तो एक बार के लिए रीटेस्ट करने भी आ सकता है। आप स्टॉप लॉस नीचे रखो और उसके बाद इसको राइड करो। मेरा देखो स्ट्रैटेजी यही रहता है कि अगर मैंने इंट्राडे में एक बार एंट्री कर ली, अब आप देख सकते हो कि ये कैंडल जो फॉर्म हुआ है इस डे पे, आज के दिन पे कैंडल जो फॉर्म हुआ है, इसका जो लो होगा ना, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर मैंने 50% बुक कर लिया, बाकी 50% का स्लो जो आज का लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा। अगले दिन मान लो कैंडल और ऊपर खुल जाती है इस तरीके की, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं ले आऊँगा यहाँ पर इसके नीचे, या फिर मैं वेट करता हूँ कि एक मार्केट में स्विंग है। बेसिकली क्या है, मार्केट कभी एक डायरेक्शन में वन वे नहीं चलती, एक बार स्विंग आता है इस तरीके से, स्विंग्स में मार्केट मूव करता है। तो स्विंग्स पे आपको अपना स्टॉप लॉस इस तरीके से मूव करना होता है। तो ये तरीका होता है मेरा ट्रेडिंग का। एंड मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये होता है कि लोग न्यूज़ देख के आपको नहीं फंसना है कि कैसे ट्रेड करते हैं, वो बताते हैं कि ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो लेवल से मार्केट निकली थी पिछली बार, वो लेवल कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड उसी जोन से आप देख सकते हो 1470 के जोन से मार्केट फिर से रेडी है इन्फोसिस की, कि वहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है, क्योंकि इसी लेवल से पहले भी आ रखी है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।